गिलगित बल्तिस्तान एक रिमोट एरिया है जहां पे तमाम प्रोडक्ट्स फूड के रिलेटेड मैक्सिमम डाउन से ट्रांसपोर्ट होते हैं और डाउन से ट्रांसपोर्ट होने की वजह से उनकी कास्ट कंपेयर टू डाउन ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ पोल्ट्री की, फिश की, मीट की या जो बेसिक चीजें वेजिटेबल्स और फ्रूट की एग्जांपल दूं तो मैक्सिमम फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो डाउन से ट्रांसपोर्ट होते हैं और जिसकी वजह से कास्ट उनकी 1.5 to 2 टाइम ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें तो जो इनकी एम्प्लॉयमेंट है और जिनकी लोकल लोगों की हाउस होल्ड इनकम है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है फूड सिक्योरिटी पे। अब गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिसी मेकर जब अरेंज करते हैं सेमिनार, सिंपोजियम या कोई प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन के आते हैं तो वो सिर्फ इस चीज पे आते हैं जी कि हम लोगों को एजुकेट करें कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब लोगों को अंडा और दूध की इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे तो ख्याल में अंडा और दूध की इम्पोर्टेंस तो हजरत आदम के दौर से लोगों को शायद पता हो। ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब कि हम पॉलिसी मेकिंग में बड़े रॉन्ग ट्रैक पे हैं। हमें जरूरत यह है कि लोगों की इनकम लेवल को बढ़ाएं, उनकी कॉटेज इंडस्ट्री बेहतर करें, उनको दूध के जानवर खरीद के दें। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। उनकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जिस तरह से एप्रिकॉट की ड्राइंग है, गिरी का ऑयल है या गोश्त की प्रोडक्शन है, उसको इम्प्रूव किया जाए और उसमें फैसिलिटेशन किया जाए। मकसद ये हो कि हर हाउस होल्ड जो है जिसके पास 2 से 4 कनाल जमीन है और होल्डिंग भी हमारी थोड़ी है, तो उस होल्डिंग के मुताबिक उनका प्लान किया जाए। इवन वो मुर्गियां रखते हैं, उनको जानवर लेके देने हैं या कोई प्रोसेसिंग है, एप्रिकॉट है या कोई चीज है, तो उसकी इम्प्रूव की जाए और वो इस लेवल पे हो कि उसकी मार्केटिंग की जा सके। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एप्रिकॉट तो सारे लोग ड्राई कर लेते हैं, लेकिन वो ड्राई कैसे करते हैं कि जुलाई अगस्त में यहाँ पे हवाएं चलती हैं, एप्रिकॉट ड्राई होती है लेकिन उसमें अच्छा वाला पोर्शन मिट्टी का आ जाता है। फिर उसके बाद वो ड्राइंग इनएवन होती है, मतलब कहीं से ज्यादा ड्राई हुई है, ब्लैक हुई है, कहीं से वो ड्राई नहीं है, जिसकी वजह से उसमें जरासीम की ग्रोथ भी होती है, उसमें फ्लाइज की ग्रोथ हो जाती है जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और मार्केट भी नहीं कर रहे। तो अगर सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री पे भी फोकस किया जाए और गवर्नमेंट ने जो सप्लीमेंटेशन देनी है इन टर्म्स ऑफ लोगों की न्यूट्रिशन की, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास डाटा है ना, वो डाटा उठाए और उनको डायरेक्टली फीड करे उनके बैंक अकाउंट्स में, उसमें तो दे दे। लेकिन लोगों को एजुकेट करने की और लोगों को इस टर्म में एजुकेट करने की जरूरत है कि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को एनहांस करें, होटलिंग का भी और मार्केट भी करें। तो अगर सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री पे भी फोकस किया जाए और गवर्नमेंट ने जो सप्लीमेंटेशन देनी है इन टर्म्स ऑफ लोगों की न्यूट्रिशन की, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास डाटा है ना, वो डाटा उठाए और उनको डायरेक्टली फीड करे उनके बैंक अकाउंट्स में, उसमें तो दे दे। लेकिन लोगों को एजुकेट करने की और लोगों को इस टर्म में एजुकेट करने की जरूरत है कि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को एनहांस करें, होटलिंग का बिजनेस बढ़े। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उससे हर घर कोई होटलिंग का अरेंजमेंट हो, यानी कि किसी के पास 3 कमरे हैं तो एक कमरा वो ऑनगोइंग लगा ले ऑनगोइंग बिजनेस पे, तो उससे भी अच्छी इनकम हो सकती है। तो जब तक इनकम इन्हांस नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्हांस नहीं करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री को इन्हांस नहीं करेंगे, लोगों को फार्म से ले उठा के मार्केट तक की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इजी नहीं देंगे, उस वक्त तक न्यूट्रिशन पे काम करना, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन पे काम करना और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन के रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।